क्या आपको पता है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है या आप टैलेंटेड नहीं है, आपके पास आइडियाज़ नहीं है, आप मेहनत नहीं करते। सब कुछ सही है, सब सही है। हमारे पास वही 24 घंटे हैं जो सबके पास होते हैं। हमारे पास आइडियाज़ भी हैं, हमें पता भी है कि हमें क्या करना है। सीए करना है, कोई और एग्ज़ाम क्रैक करना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, बॉडी बनानी है, पैसे कमाने हैं या व्हाटएवर। कैसे करना ये भी पता है। हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कौन सी बुक्स हो सकते हैं, कोर्सेज हो सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है, सब पता है, सब इंटरनेट पे फ्री में है। इवन आप काम भी करते हो, एक्शंस भी लेते हो, लेकिन फिर भी लाइफ में चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, उसका आपने यूज़ ही नहीं किया। इनफैक्ट आप उसका मिसयूज़ कर रहे हो। ध्यान से सुनना अब जो मैं बोलने वाला हूँ। आपका ध्यान, आपकी अटेंशन किसी वक्त कहाँ पे जाती है, यही चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी बना या बिगाड़ देती है। पूरा खेल इसी का है। जहाँ आपका ध्यान होता है वहीं आपकी लाइफ होती है, वही आपके लिए रियलिटी होती है, सच होता है। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, सुनना आप। जैसे 2 घंटे तक आप कोई मूवी देखते हो, कोई भी मूवी, तो उस वक्त, उस मोमेंट में वही तुम्हारे लिए सच होता है। तुम पूरी तरह से उसमें खो जाते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिजिक्स में मेरा ये चैप्टर बाकी है या घर वाले मेरे को गालियां दे रहे हैं। ऐसे ही अगर तुम किसी सपने में हो, भले वो झूठा है, लेकिन वो उस वक्त आपके लिए पूरी तरह से सच होता है, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ है। 2 लोग सेम लाइब्रेरी में बैठे हैं, सेम सिलेबस उनके सामने है। एक फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ रहा है, एग्जाम्पल्स देख रहा है, उनको समझ रहा है। दूसरा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है, कल रात को उन दोनों ने चैट में क्या बात की थी। सेम जगह पे होने के बावजूद दोनों की रियलिटी अलग अलग है। समझ रहे हो इस बात को? दिस इज द पावर ऑफ अटेंशन। अटेंशन या आप ध्यान इतनी शक्तिशाली चीज है कि कुछ ही टाइम में आपकी पूरी लाइफ पलटी जा सकती है। लेकिन एक गलती, बस एक गलती ऐसा कभी होने नहीं देती, और वो है इस पावर को टुकड़ों में बांट देना। आप इस शक्ति को बिखेर देते हो। आपका ध्यान, आपकी अटेंशन, आपका दिमाग पूरे दिन में 500 अलग अलग जगहों में बिखरा हुआ है। आपका ध्यान एक चीज़ पे टिकता ही नहीं है। आपको हर कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा चाहिए जो एक्साइट करे। दोबारा सुनो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ आपकी लाइफ में चेंज लाती है नहीं, लेकिन हर कुछ मिनट में आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको नए वाली फीलिंग दे। दिमाग आपका इतना बेचैन है कि आप बिना कुछ नए के रह ही नहीं सकते, और इसी कारण दिन पूरा आप कंफ्यूज और ड्रेन रहते हो। ओवर थिंकिंग होती है, आपको नींद नहीं आती, काम में मन नहीं लगता है, आप सोचते हो कि यार मैं लेजी हूँ, फ़ोन अनलॉक करके भूल जाते हो कि क्यों किया था। एक पेज पढ़ने के बाद आपको पता चलता कि यार कुछ याद ही नहीं है मैंने पढ़ा क्या था। इंपॉर्टेंट चीज़ें और काम आप टालते रहते हो। इसके अलावा वो चीज़ें जो एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है वो आपको बोरिंग लगती है। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, टैलेंट भी नहीं है, ये भी नहीं कि आप मेहनत नहीं करते या आप आलसी हो, वीक हो। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आपने अपनी शक्ति को टुकड़ों में बांट के रख दिया है। आप हर कुछ मिनट में एक से दूसरी चीज पे जंप करते रहते हो। आपको कुछ नया चाहिए, और इसी एक चीज ने आपके सालों खराब किए हैं, आपकी लाइफ की वाट लगा के रख दी है। कैसे? सुनना। सबसे बड़ी चीज से शुरू करते हैं। याद करो किसी वक्त आपके सपने कितने बड़े रहे होंगे। मुझे इस फील्ड में बेस्ट बनना है, मेरे को बिजनेसमैन बनना है, अमीर बनना है, बड़ा अफसर बनना है, या व्हाटएवर। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो क्या होता है, आपके ड्रीम्स या गोल्स छोटे होते जाते हैं। कुछ टाइम बाद आप कहते हो कि यार कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए तो काफ़ी है। फिर कहते हो बस कोई भी एवरेज काम मिल जाए और उससे सैलरी आना शुरू हो जाए, काफ़ी है। और इस तरह टाइम के साथ साथ आपके बड़े सपने छोटे हो जाते हैं, और लाइफ भी। नंबर 2, अपनी पिछले 6 महीने की लाइफ याद करो। कितनी बुक्स आपने शुरू करी है, कितनी हैबिट्स आपने शुरू की, कितने आइडियाज़ पे आपने काम शुरू किया था। या फिर अभी आप अपने फ़ोन में ऐप्स देखो, वो ऐप्स जो आपने कभी डाउनलोड की थी, कोई वर्कआउट ऐप, योगा या मेडिटेशन ऐप, इंग्लिश लर्निंग ऐप। कितनी बार आपने बोला था कि बस इस बार मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है। कोई चैलेंज, न्यू रेजोल्यूशन, वो टाइम टेबल जो आपने कभी बनाया था। 100 चीज़ें आपने पता की होगी, 20 आइडियाज़ पे आपने काम शुरू किया होगा, लेकिन कितनी चीज़ें फिनिश हुई, कितनी चीज़ें आप कॉन्टीन्यूसली रोज कर पाए। देखो, इस वीडियो को आप फोकस इंप्रूव करने वाली एक नॉर्मल वीडियो मत समझना, जो आपकी पूरी लाइफ को खोल के रख देगी। अभी आपका दिमाग बेचैन हो रहा होगा बिकॉज आपको स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा, वीडियो में एडिटिंग नहीं है, लेकिन ठहरो, थोड़ा स्लो हो जाओ इस वक्त। अगले कुछ मिनट आपका माइंड आपको बार बार बोलेगा कि कोई और वीडियो देख लेते हैं, कमेंट्स चेक कर लेते हैं, वीडियो को 2x स्पीड में देखते हैं, जल्दी खत्म होगी। लेकिन रिमेंबर, यही तो वो ट्रैप है, और इसलिए मैंने इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं रखी है। ये वीडियो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। अगर तुमने अपने माइंड को रोक लिया और जो मैं बताने वाला हूँ एक एक चीज़ समझ ली,
तो दो फायदे होंगे। पहला, तुम्हारा अटेंशन इसी वक्त से ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आज आपको अपनी लाइफ को लेकर पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। 6 महीने में आप अपनी लाइफ पलट सकते हो, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको एक एक चीज़ की नोट्स दूंगा, डोंट वरी। अभी आपका काम सिर्फ इतना है कि पूरी अटेंशन के साथ एक एक पॉइंट, एक एक बात जो अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको पूरे ध्यान से सुनना। और अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप इस वीडियो को चलते फिरते देख रहे हो, तो बंद करो, वीडियो को सेव कर लो, बाद में शांति से जब टाइम मिले तब देख लेना। पॉइंट नंबर 2, कभी आपने सोचा है कि वो काम के पहले वाली एक्साइटमेंट अचानक कहाँ चली जाती है? क्यों हर चीज, हर आइडिया, हर टास्क, हर रेजोल्यूशन, हर चैलेंज आगे बढ़ ही नहीं पाता? और आखिर ये कौन सी बीमारी है जो 90% लोगों को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दे रही? तो इस बीमारी का नाम है SOS, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। अगर हिंदी में बोलें तो किसी भी नई और आकर्षक चीज से ध्यान भटक जाना, दूसरी थाली में ज्यादा घी नजर आना। होता ये है कि हम कुछ शुरू करते हैं, कोई चैलेंज, कोई गोल पे काम करना या कोई रेजोल्यूशन, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो काम नए से पुराना हो जाता है, जिसका मतलब है बोरिंग। और इसी बीच हम दिन भर कितनी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में घुसाते हैं, आपको पता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, वहाँ कोई हमें नई एक्साइटिंग चीज़ दिखती है तो इसलिए हमें लगने लगता है कि यार अभी जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें कुछ नहीं है। तो हम अपना करंट काम, करंट गोल छोड़ के, करंट हैबिट छोड़ के उस नई चीज़ की तरफ भाग जाते हैं। और ये चीज़ हर हफ्ते, हर महीने और सालों तक होती रहती है। और हम मेहनत करते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन वापस जीरो से शुरुआत करके खुद को वहीं पहुंचा देते हैं जहाँ से शुरू किया था। ये सब इतनी बार होता है कि हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम धीरे धीरे अपने ड्रीम्स को साइलेंटली किल कर रहे हैं। या फिर आप काम कर रहे होते हो तो बस एक थॉट आता है, चलो अभी रिलैक्स कर लेते हैं, चलो स्कोर देखते हैं, क्या किसी का मैसेज आया, चलो रिप्लाई कर देते हैं, एक और रील देख लेते हैं, एक और स्टोरी देखते हैं, फॉलोअर्स कितने हुए, अभी कौन सी मूवी आई है, किसने क्या कंट्रोवर्सी की है, या फिर इसको कल करेंगे, इसको परसों करेंगे, अभी ये नहीं, अभी वो कर लेते हैं। ये चीज़ पता दिन में कितनी बार होती है? 200 से 400 बार। यस, ये चीज़ हमारी पूरी लाइफ में वायरस की तरह फैल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। हर गोल, हर हैबिट, हर टास्क, हर चैलेंज, हर काम, हर चीज़ में। और सिर्फ इसीलिए हम बहुत बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। दिन के एंड में हमें लगता है कि यार पूरा दिन निकल गया लेकिन मैंने किया क्या? महीने और साल निकल गए लेकिन मेरा अभी तक हुआ क्या? अभी आपको क्या लगता है कि आप इस वीडियो को अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए देख रहे हो, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए आए हो? अब सच बोल दूं, आप यहाँ सिर्फ मजे के लिए आए हो। कुछ तो इस वीडियो में नया या एक्साइटिंग मिली, और यही बात हर क्रिएटर जानता है। इसलिए वीडियो या रील्स के शुरू में टाइट हुक्स रखे जाते हैं, फैंसी एडिटिंग कराई जाती है ताकि लोग अपना सारा काम छोड़कर इस वीडियो को देखें। लेट 90s में हमारा अटेंशन स्पेन ऑन एन एवरेज 150 सेकेंड्स यानी 2.5 मिनट था। 10 साल बाद जब स्मार्टफोन्स आ चुके थे तब रिसर्च में पता चला कि हमारा अटेंशन स्पेन सीधा आधा हो गया है, यानी 75 सेकेंड। 2020 में जब हम सब लॉकडाउन में थे तो ये 47 सेकेंड्स तक हो गया। और अब 2026 में जब जेन जी का अटेंशन स्पेन मेजर किया गया तो आपको पता है कि ये कितना निकल के आया है? सिर्फ 3 से 8 सेकेंड। समझ रहे हो? दिमाग लिटरली फ्राई हो चुका है लोगों का। इस वीडियो को, जो कि एक्चुअल में काम की वीडियो है, इसको एंड तक कितने लोग देख रहे होंगे? शायद 1000 में से 10-20 लोग भी नहीं। और ये अच्छा है, कंपटीशन कम हो रहा है आपके लिए। टॉप 5% में, टॉप 1% में आना बहुत आसान होने वाला है। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे। तो ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर डालते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, अरे मैं ही हूँ, कर लूँगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में देखते हैं। बॉलीवुड में, क्रिकेट, फुटबॉल, बिजनेस, हर फील्ड में आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो एवरेज बन के रह गए सिर्फ इसकी वजह से, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। उनके पास पैसा, सपोर्ट, टैलेंट, रिसोर्सेज सब था, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। दुनिया ऐसे करोड़ों लोगों से भरी पड़ी है जो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, जीनियस है लेकिन गरीब है, सिर्फ इसी की वजह से। मेहनत की बात ही नहीं है, आप 4 घंटे काम करके भी अपनी लाइफ में फोड़ सकते हो। दूसरा इंसान 10-12 घंटे हसल करके भी वहीं का वहीं रह सकता है। मेहनत, टैलेंट, इनकी बात ही नहीं है। इसीलिए अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने के लिए आपको अपने माइंड पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ेगी। इसके टोटल 5 लेवल्स हैं, पूरे ध्यान से समझना। लेवल नंबर 5, अभी इस टाइम पे आपकी लाइफ में कितनी चीजें पेंडिंग है
सोच के देखो। हो सकता है किसी को पैसे देने हो, कोई चैप्टर का रिवीजन करना हो, वो ऐप जो आपने वर्कआउट के लिए डाउनलोड की थी, कोई कॉल करनी हो, किसी का रिप्लाई पेंडिंग हो, कोई चैलेंज कंप्लीट करना हो, वो गोल जो आपने बनाया था, किसी सब्जेक्ट के वो 4 चैप्टर, वो बैकलॉग जो बाकी है। आपको लगता है कि यार 2-4 चीज़ें होंगी, लेकिन रिसर्च कहती है कि एक एवरेज इंसान की लाइफ में हर वक्त 70 से 90 इनकम्प्लीट चीज़ें होती है। यस, 70 से 90। इन चीज़ों को भले इंसान कॉन्शियस माइंड से भूल जाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वो सब कुछ चलता रहता है। जैसे मोबाइल में 20 टैब्स खुले रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इसलिए आप बहुत कुछ करते हो लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं करते। दिन भर कंफ्यूज, ड्रेन्ड फील करते हो। ऐसे भटके बेहोश इंसान को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, मार्केटिंग के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए या एक नोटिफिकेशन के जरिए। इसलिए इस लेवल में 2 बातें हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी चीज से शुरू करते हैं। एक छोटी डायरी या नोटबुक लो और इसमें आपको वो सब कुछ लिखना है जो आपने अब तक सिर्फ सोचा है। मतलब बड़े टास्क या गोल, जैसे कंटेंट बनाना है, या फिर ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई ट्रिप हो सकती है, आपकी मंथली ड्रीम इनकम हो सकती है। वो सारे प्लान्स जो आपने सोच के रखे थे या जिसका आइडिया आपको कभी आया था, सब कुछ इसमें लिख दो। अब खुद से पूछो कि अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल हो तो मैं किन चीज़ों पे फोकस करता। अगर मुझे अगले 6 महीने में सिर्फ एक स्किल सीखनी है तो वो क्या होगी। इससे आपके दिमाग को पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वरना आप सिर्फ सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे और वहीं रहोगे। अब इस नोटबुक को सेपरेट रखना है। जब भी कोई आइडिया, कोई चीज़ लगे तो इसमें लिख देना है। देखो, हमारा माइंड खाली नहीं बैठ सकता। अगर हम उसे डायरेक्शन नहीं देंगे तो ये खुद डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ लेगा। इसलिए फोकस का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है। फोकस का मतलब है ज़रूरी चीज़ों को हाँ कहना। लेकिन हम हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा बनना चाहते हैं। थोड़ा स्किल यहाँ, थोड़ा नॉलेज वहाँ, थोड़ा इंटरेस्ट इधर, थोड़े एक्शंस इधर, थोड़े उधर, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं, क्योंकि हम डीप नहीं जाते। और आज की दुनिया में डेप्थ ही वैल्यू बनाती है। जो इंसान एक चीज़ में डीप है वही अलग दिखता है, वही आगे निकलता है। बाकी सब बस एवरेज नॉइस बन के रह जाते हैं। दूसरी बात, आप हर दिन सुबह उठते हो लेकिन आपको क्लियर नहीं होता कि आज मुझे करना क्या है, तो नेचुरली दिमाग रैंडम चीज़ों में ही टाइम वेस्ट करवाएगा। जैसे किसी एक चीज़ पे ध्यान जाता है तो वो इम्पोर्टेंट बन जाती है कि यार ये कर लेता हूँ, फिर लगता है कि दूसरी चीज़ ज़रूरी है। इस तरह आप स्विच करते रहते हो। रैंडम 500 चीज़ों में आपका माइंड बंटा हुआ है। और इसलिए जब असली काम करने की बारी आती है तो आप कहते हो कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को फीलिंग नहीं आ रही है। इसलिए पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन दिन के एंड में लगता है कि आज मैंने किया क्या। आप बिजी थे, एनर्जी आपकी खत्म हो गई है, लेकिन लगता है ऐसे है कि आज कुछ किया ही नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आप खुद से डिसाइड ही नहीं करते कि मुझे फोकस कहाँ करना है। आपका फोन डिसाइड करता है, लोग डिसाइड करते हैं, नोटिफिकेशंस और बाकी 500 डिस्ट्रैक्शन डिसाइड करते हैं कि आपका ध्यान कहाँ जाएगा, और आप बस फ्लो के साथ बहते जाते हो। अब इमेजिन करो कि अगर आप सुबह उठते ही अपना फोकस सिर्फ 2-3 जरूरी चीज़ों पर लगा दो तो क्या होगा। आप कम काम करोगे लेकिन वही आपकी लाइफ बदल देगा। ऐसे लोग हैं जो 3-4 घंटे काम करते हैं, बाकी टाइम एंजॉय करते हैं, लेकिन 2 साल में पूरी लाइफ पलट देते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो सालों तक 10-10, 12-12 घंटे काम करके भी वहीं रह जाते हैं, क्योंकि दूसरा वाला इंसान हर चीज़ को इम्पोर्टेंट मान लेता है। इसको हर मैसेज ज़रूरी लगता है, हर नोटिफिकेशन अर्जेंट लगती है, हर काम अभी करना होता है, हर एक कॉल पिक करनी होती है, हर इंसान को अलाउ करना होता है। लेकिन रियलिटी क्या है, सब कुछ ज़रूरी नहीं होता। पैरेटो प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, 80-20 रूल कहते हैं जिसे, जो कहता है कि 80% चीज़ों को छोड़ के सिर्फ 20% काम की चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अचीव करा जा सकता है। 80% चीज़ें जो आपको ज़रूरी लगती है वो सिर्फ नॉइस होती है, लेकिन आप नॉइस और इम्पोर्टेंट चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाते, और यही इंसान की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर नहीं होता है तब तक दिमाग यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। याद रखना, क्लियर प्रायोरिटीज ही लाइफ बनाती है। इसलिए हर दिन आपको प्लान करना है। अगर आपको पता है कि आज सिर्फ ये 3 काम इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले यही करना है, तो माइंड उसी डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। इसलिए एक दूसरी नोटबुक बनाओ और उसमें आपका हर दिन प्लान्ड तरीके से चलेगा। रात को सोने से पहले ही टू डू लिस्ट में लिख दो, कल सिर्फ ये 3 काम करने हैं, वरना उठते ही सब कुछ इंपॉर्टेंट बन जाएगा। रीलें देखना, स्टोरीज देखना, रिप्लाईज करना, किसी से भी मिल लेना, इधर उधर की फालतू बकवासें करना, वगैरह वगैरह। इस तरह आपके पास 2 नोटबुक्स होनी चाहिए, या आप चाहो तो आप ये चीज़ मोबाइल में भी कर सकते हो, नोशन ऐप में। ये सुनने में आपको सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा डिफरेंस बनाता है।
जब आप इस तरह से चीजें लिखते हो तो इससे आप खुद से ईमानदार रह पाते हो, वरना हर चीज को इम्पोर्टेंट मान के सिर्फ खुद को मूर्ख बनाते रहोगे और हफ्ते, महीने और साल वेस्ट करते जाओगे। अब ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अभी बाकी है। आप सोचते हो मुझे ये करना है, गोल सेट करते हो लेकिन एक्शंस नहीं लेते, 2-3 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं करते, काम करना चाहते हो लेकिन मन भटक जाता है। रीजन क्या है? टॉप 5% लोग ऐसा क्या करते हैं, उनका दिमाग कैसे डिजाइंड होता है? चौथा लेवल। अब आप एक सीन इमेजिन करो, सुबह आप अपनी काम की जगह पे बैठे हो, आपकी टू डू लिस्ट भी रेडी है कि आज क्या क्या करना है, लैपटॉप खुला है, बुक्स सामने है, और तब भी एक नोटिफिकेशन आती है आपके फ़ोन में। आप तुरंत सोचते हो कि 1 मिनट देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, शायद इंपॉर्टेंट हो, और वो कब 15 से 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। ज़रूरी नहीं है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी दोस्त ने पूछा हो कि भाई कब मिलने आ रहा है, या फिर कोई वीडियो का लिंक भेजा हो, लेकिन आप जानबूझ के इम्पोर्टेंट बना लेते हो कि शायद ज़रूरी होगा, फिर रिप्लाई करते हो, उससे बात करने लगते हो। अगर एक बार हमारा फोकस टूट जाता है तो उसको वापस सेम लेवल पे लाने के लिए आपको 23 मिनट लग जाते हैं। ये रिसर्च है, मतलब एक डिस्ट्रैक्शन में इतनी पावर होती है कि 23 मिनट लग सकते हैं खुद को वापस कंसंट्रेट करने के लिए। और अगर इस तरह की 10 डिस्ट्रैक्शन दिन में आ जाती हैं तो 230 मिनट गए काम से, मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे का फोकस खराब हो गया। हो सकता है आप इस बीच में कुछ काम कर लोगे, लेकिन ये 4 घंटे का काम नहीं होगा, फॉर्मेलिटी होगी। इसलिए अब मैं कुछ सिंपल चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1, जब आप काम करने बैठो तो अपना नेट ऑफ रखो। कोई नोटिफिकेशन आएगी ही नहीं तो डिस्ट्रैक्ट क्या होंगे। अगर नेट ऑन ही रखना है, लाइक अगर आपका काम रहता है, तो आपको सारी की सारी ऐप्स की नोटिफिकेशन म्यूट कर देनी है। जब कोई नोटिफिकेशन दिखेगी ही नहीं तो दिमाग को पता ही नहीं चलेगा, और दिमाग उसी को इम्पोर्टेंट बना लेता है, अर्जेंट बना लेता है, जिसपे उसका ध्यान जाता है। नंबर 2, अगर आपका हाथ अपने आप ही मोबाइल पे चला जाता है, बिकॉज हमारी एक तो आदत बन गई होती है कि सीधा इंस्टाग्राम खुल जाता है, व्हाट्सएप खुल जाता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, फिर भी हो ही जाता है। इसके लिए आप उन पर्टिकुलर ऐप्स को हाइड कर दो। अब आप बोलोगे कि यार ये चीज़ें तो मुझे पता है, मैं बोलूँगा नहीं पता आपको भाई। एक रिसर्च की गई थी जहाँ पे लोगों से पूछा गया कि आपने पूरे दिन में अपना फ़ोन कितनी बार चेक किया, तो लोगों ने बोला 15 से 20 बार, पर एक्चुअल नंबर पता है कितना था? 96, यानी हर 10 मिनट में एक बार फ़ोन। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नोटिफिकेशन दिक्कत नहीं है, दिक्कत है विचारों का वो लूप जो नोटिफिकेशन के बाद शुरू होता है। किसने मैसेज किया, अब इसका रिप्लाई क्या करना होगा, अगर नहीं किया तो वो क्या सोचेगा, अगर रिप्लाई कर दिया तो सोचोगे अब इसका वापस रिप्लाई क्या आएगा, इससे बात खत्म करके फिर वापस काम पे बैठता हूँ। आप अपना काम करना भी चाह रहे होंगे लेकिन नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो लूप स्टार्ट हो गया है। दिमाग ने इस चीज को इम्पोर्टेंट बना लिया है। अब आपकी पूरी एनर्जी वहीं जाएगी, आपका ध्यान गया है, इसलिए वो चीज इंपॉर्टेंट बनी है, समझ रहे हो? इसलिए फोन को दूर रखो, उसको डीएनडी में डाल दो, नेट ऑफ कर दो, या नोटिफिकेशन म्यूट कर दो। अगर कोई बहुत जरूरी चीज होगी तो कॉल आ जाएगी या फिर आपको कोई बुलाने आ जाएगा। एक और वहम मैं आपका तोड़ता हूँ। देखो, हमें लगता है कि कोई चीज सच में इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम नोटिफिकेशंस ऑन रखते हैं, काम के वक्त फोन पास में रखते हैं, सारी ऐप्स डाउनलोड करके रखते हैं। लेकिन बताओ जरा, इतने सालों में इतनी सारी चीजें मिस ना करके, हर नोटिफिकेशन, हर डिस्ट्रैक्शन को ध्यान देके, हर चीज को अलाउ करके, हर वीडियो अभी देख के, आपने ऐसा क्या सीक्रेट पा लिया जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क आ गया हो, आपकी लाइफ चेंज हो गई हो? बताओ जरा। यानी ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना एआई, ना टेक्नोलॉजी, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है आपकी अटेंशन, आपका ध्यान। अब इसका यूज कैसे करना है वो सीखेंगे। लेवल नंबर 3, इस लेवल में 4-5 पॉइंट्स है, सुनना। देखो, हमारा दिमाग किसी पर्टिकुलर जगह को हैबिट से एसोसिएट करता है। लाइक बेड पे हैं तो फोन देखें, वर्किंग स्पेस पे है तो काम करेंगे, ग्राउंड में है तो स्पोर्ट्स खेलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने काम की एक जगह फिक्स करो, अपने वर्किंग स्पेस की। जैसे अपनी टेबल को पूरी तरह से क्लीन रखो, उस पर ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ काम की चीज़ें हों। और सबसे मेन बात, इस जगह सिर्फ काम होना चाहिए। उस चेयर पे, उस टेबल पे आप स्क्रॉल नहीं करोगे, टाइम पास नहीं करोगे, वहाँ सिर्फ काम कर करके उस जगह को दिमाग में सिर्फ काम से एसोसिएट कराओ। अगर फोन देखना है तो वहाँ से उठो, बाहर वॉक करके या बेड पे जाके देखो। जब आपके दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि अब काम करने का समय हो चुका है और काम करने की एक जगह, तो आपके लिए फोकस करना बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीटास्किंग करके हम खुद को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि ऐसा करके हम एक भी काम सही से नहीं कर रहे। इसी वजह से हमें पूरा दिन एंड होने के बाद अधूरा अधूरा सा लगता है।
वहीं अगर आप एक टाइम पर सिर्फ एक काम करो पूरे फोकस के साथ, तो क्या होगा, काम जल्दी खत्म होगा, क्वालिटी वाला काम होगा, और उसके बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन फील होगी वो अलग ही लेवल की होगी। ये वीडियो भी मैंने ऐसे ही लिखा है 90 या 120 मिनट्स की डीप वर्क स्प्रिंट्स में, इसलिए 45 मिनट, 60 मिनट या 90 मिनट्स की फोकस स्प्रिंट्स लेना शुरू करो। खुद से बोलो, काम करूंगा तो फुल फोकस्ड होगे, वरना नहीं करूंगा। देखो, अभी अगर आपके अटेंशन स्पैन की वाट लगी है तो 45 मिनट से शुरू करो। 45 मिनट के दिन में 4 से 5 सेशंस। पहले 15 मिनट बैठना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद फोकस रिकवर होना शुरू होगा और उसके बाद आपको मजा आने लगेगा। आपका मन करेगा कि काम करता ही रहूं, कोई मुझे आके डिस्टर्ब ना करे। फिर 45 से 60 मिनट, 60 से 75 और ऐसे कर करके 90 और 120 मिनट तक अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। दिन में 4 सेशंस भी लोगे तो वो काम आपका 8 घंटे का होगा। यही स्मार्ट वर्क है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब होता है ज़्यादा घंटे काम, बट ऐसा नहीं है। 10 घंटे काम करके भी आप एवरेज रह सकते हो और कोई 3 घंटे काम करके भी टॉप लेवल पे जा सकता है। डिफरेंस क्या है? डेप्थ, गहराई। मैं अगर ठान लूं तो कई बार 120 से 150 मिनट तक फोकस्ड होकर काम करता रहता हूं बिना ब्रेक के, और टाइम का पता ही नहीं चलता। बहुत मजा आता है और इसलिए ऐसी वीडियोस बन पाती है जिनको आप बहुत पसंद करते हो। क्रिकेटर्स, एथलीट्स, एक्टर्स, राइटर्स, सब लोग डीप वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि 20 मिनट नेट में जाके प्रैक्टिस की और फिर वापस आके स्क्रॉल कर रहे हैं। घंटों तक लगातार मूवीज के शूट चलते हैं, नेट और ग्राउंड में प्रैक्टिस ही चलती है। अगर कोई राइटर है तो 2-2, 3-3 घंटे तक वो अपने आप को बंद करके पूरे फ्लो में आके लिखता है। ऐसे ही मास्टरपीस काम निकलता है। एक और चीज, अगर आप एक्सटर्नल नॉइज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो व्हाइट नॉइज लगा लो और फिर काम करो। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आप जाके सर्च कर लेना व्हाइट नॉइज फॉर फोकस। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हो, जिनसे आपका ब्रेन रीसेट होगा, अटेंशन स्पैन और फोकस रिकवर होगा, जिसकी हम आगे बात करेंगे। डीप वर्क आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल है, क्योंकि हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है और जो फोकस्ड है वही आगे निकल रहा है। आपको पूरी दुनिया से आगे नहीं निकलना है, आपको बस अपनी डिस्ट्रैक्शन से आगे निकल के डीप वर्क करना सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट, जो छोटे मोटे टास्क होते हैं उनको आप जो फोकस स्प्रिंट होती है उसके बाद जो ब्रेक होता है उसमें कर लिया करो। जैसे किसी का कॉल आया है, कोई मैसेज आया है, उसका रिप्लाई करना है या कॉल बैक करना है, स्कोर देखना है, किसी को पैसे भेजने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, अभी आप ऐसे माहौल में काम कर रहे हो जहाँ हर चीज आपको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बनी है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लोग, आपके थॉट लूप, और इसलिए डिस्ट्रैक्ट होने को भी एक टास्क बना दो। दिन में आप 1-2 टाइम बॉक्स बना दो और उस वक्त खुद को फुल्ली अलाउ करो डिस्ट्रैक्ट होने को। लाइक मूवीज, वेब सीरीज, रील्स देखना, स्टेटस स्टोरीज देखना और बाकी काम जो आप कभी भी कर सकते हो इसमें डालो। ये टाइम एक दोपहर में हो सकता है और दूसरा नाइट में भी हो सकता है। मजे भी करो तो खुल के करो। इस तरह हर चीज के लिए, हर बड़े टास्क के लिए, छोटे टास्क के लिए, हर एक्टिविटी के लिए दिन में एक टाइम ब्लॉक करो। ये टेक्निक एलोन मस्क खुद फॉलो करते हैं, जो सक्सेसफुली 3 से 4 बड़ी कंपनीज मैनेज कर रहे हैं और सारी अपनी फील्ड में टॉप पे हैं। इस टेक्निक को टाइम बॉक्सिंग कहते हैं। इससे आपका ब्रेन हर एक चीज को कमिटमेंट मानता है और आपसे उस पर्टिकुलर टाइम वही करवाता है। लाइक ये मेरा स्टडी टाइम है तो स्टडी करेंगे, ये मेरा सोशल मीडिया का टाइम है तो सिर्फ सोशल मीडिया होगा, ये मेरा खेलने का टाइम है तो इस टाइम खेलेंगे। 7 दिन आप ये चीज फॉलो करके देख सकते हो, कुछ भी मिस नहीं होना, कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे छूट जाएगा, जिससे आपकी लाइफ रातों रात बदल जाएगी। ये चीज करके आपकी लाइफ क्लियर हो जाएगी। सिर्फ वही बाकी रहेगा जो इम्पोर्टेंट होगा, वरना वही नोटिफिकेशंस, वही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, फालतू बातें, मीम्स, गाने, कंट्रोवर्सीज, ये सब दिमाग में घूमते रहेंगे। दिन के एंड में गिल्ट होगा और फिर सुबह उठते ही वही सेम साइकिल रिपीट। वीडियो का सेकंड लास्ट पॉइंट एंड लेवल नंबर 2, आपके काम का पहला दिन या आपके काम शुरू करने का पहला मिनट। शुरू में एक्साइटमेंट पीक पे होती है, सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद एक्साइटमेंट नीचे गिरती है, सब कुछ स्लो लगता है। फिर हमारा दिमाग एक नया शाइनी ऑब्जेक्ट हमारे सामने लाके रख देता है, चलो ये करते हैं, अभी जो कर रहे हैं इसमें कुछ नहीं है। यही दिमाग का ट्रैप होता है। दिमाग इस काम को छोड़कर वापस नए एक्साइटमेंट पर जंप करना चाहता है और यहीं पे 90% लोग क्विट कर देते हैं और उस नई चीज पे चले जाते हैं। अपने गोल्स में, हैबिट्स में, डेली लाइफ के टास्क में जितनी बार आप ये चीज करते हो उतना ज्यादा आप अपने क्विटिंग मसल को ट्रेन कर रहे हो। काफी टाइम से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पता चलता है कि कोई नई वैकेंसी आई है, आपको लगता है कि यार इसमें कुछ नहीं है, उसमें अप्लाई कर लेता हूँ। मेडिटेशन करते हो तो लगता है कि योगा सही है,
पढ़ना शुरू करने के कुछ टाइम बाद लगता है कि अभी ये सब्जेक्ट नहीं, अभी वो पढ़ लेता हूँ। इस तरह आप कितनी बार जंप करते हो। सीक्रेट या जादू किसी नई चीज में नहीं है, जादू उस चीज को बार बार करने में या उस काम को फिनिश करने में है जिसे आपने शुरू किया था। अब इसके सॉल्यूशन सुनो। नंबर 1, इलोन मस्क ने भी वैरायटी एक्सप्लोर की। पेपाल, Zip2, टेस्ला, SpaceX, फिर ट्विटर खरीदा, अभी वो AI चिप्स पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जो चीज़ डिसाइड की पहले उसी पे काम किया। एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना। वो कहते हैं कि आई डोंट डू एवरीथिंग एट वंस, आई ऑब्सेस ओवर वन थिंग अंटिल इट्स डन, देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। वैरायटी ढूंढना या नई चीजें शुरू करना गलत नहीं है, पर एक सेट की हुई गोल या हैबिट को छोड़कर दूसरे गोल्स पे जंप करना ये डेंजरस है। जो काम शुरू किया 6 महीने उसी को करो, जो हैबिट आपने शुरू की है तो महीना 1-2 महीना उसी को करो, जो काम आपने शुरू किया है 60 से 90 मिनट उसी को करो, तभी उसमें डेप्थ में जा पाओगे, तभी वो काम एक क्वालिटी वाला काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम किसी नए गोल या टास्क पे काम कर रहे होते हैं तभी अक्सर हमें नया आइडिया आता है। इसका कोई कोर्स खरीद लेते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, वहीं रुक जाओ, उसको लिख दो और जो काम चल रहा है उससे पहले फिनिश करो। बोलो जो सोचा है वो करूंगा, फिर देखेंगे। पता है अटेंशन स्पैन 150 सेकंड से 8 सेकंड तक क्यों आ गया? इसलिए नहीं हुआ कि लोग लेजी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस चीज की प्रैक्टिस बार बार कर ली है। काम छोड़ना और नई चीज पे जंप कर जाना। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप हर 5 सेकंड में नया गाना चेंज कर रहे हो, हर 10 मिनट में आप मूवी चेंज कर रहे हो। क्या आपको मजा आएगा? नहीं। तो क्विटिंग नहीं, फिनिशर मसल को ट्रेन करो। शुरू किया उसे खत्म करना। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीजें अलग अलग होती है। अर्जेंट वो है जो अभी आपकी अटेंशन मांगती है, लेकिन इम्पोर्टेंट वो हैं जो आपकी लाइफ बदलती है। आप अर्जेंट में उलझ जाते हो और इम्पोर्टेंट चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हो, इसलिए आप बिजी रहते हो लेकिन ग्रो नहीं करते। तो जब भी आपका मन भागे कोई नई चीज़ पे, तो खुद से पूछो कि क्या ये सच में ज़रूरी है या बस मैं कुछ नए की तलाश में भाग रहा हूँ। ये सवाल तुम्हारी 50% डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर देगा। लास्ट, अगर आपने इस पॉइंट की बात समझ ली तो पूरी वीडियो की बात आप समझ जाओगे। आपका माइंड हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहता है, पास्ट, फ्यूचर, ये चीज़, वो चीज़, और हम उसमें खो जाते हैं। यहाँ भी हम हर सेकंड नए विचार पे जंप कर रहे होते हैं, लेकिन रियल पावर प्रेजेंट में है, जब आप पूरी तरह से अवेयर होते हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे बोर्डम आता है आप फोन उठा लेते हो, कुछ देख लेते हो, कोई और काम कर लेते हो, हर सेकंड नए विचार सोचते रहते हो। आप नोटिस करना, आपको ना तो अपना पिछला विचार याद होगा और ना आपको ये पता होगा कि मेरा अगला विचार क्या होगा। यही ओवर थिंकिंग है, बस भागते रहना। खाना खाते, पढ़ते, इवन मूवी देखते भी आप कितने विचारों से होकर गुजरते हो। कितनी बार अपना फोन चेक करते हो, नींद से उठ के फोन होता है, सोते टाइम फोन, बाथरूम में फोन, चलते फोन, ट्रैवल करते, ट्रैफिक में, लाइन में वेट करते वक्त। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो ड्राइव करते करते रील स्क्रॉल करते हैं। मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के भी लोग बोर नहीं होना चाहते, प्रेजेंट में नहीं रहना चाहते, और ये सब बेहोशी का नतीजा है। इंसान जहाँ है वहाँ है ही नहीं। ऑफिस में होता है तो घर की सोचता है, घर आता है तो ऑफिस, लेकिन रियल जादू प्रेजेंट में ही है। आप किसी काम में डेप्थ में तभी जा सकते हो जब आप जहाँ हो उस वक्त वहीं हो। खाने का टेस्ट तभी आएगा जब आप पूरी तरह से होश में खाओ। मूवी का मजा आपको तभी आता है जब आप पूरे ध्यान से देखते हो। सॉन्ग सुनना आपको तभी अच्छा लगता है जब आप पूरे तल्लीन होकर सुनो। इसी तरह आपका काम या कोई भी चीज तभी अच्छे से होगी जब आप पूरे होश में हो, जब आप प्रेजेंट में हो। अब आपको करना क्या है, सुनना। नंबर 1, अब तक आपने अपने माइंड को खुला छोड़ दिया, जो चाहे सोचे, जहां चाहे जाए। गली के कुत्ते देखे, अगर आप एक कुत्ते को बिना ट्रेनिंग के छोड़ दो तो वो हर आवाज पे भागेगा, हर चीज पे रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर उसे ट्रेन करो तो वही कुत्ता फोकस्ड हो जाता है, कंट्रोल में रहता है। माइंड भी बिल्कुल वैसा ही है। तो माइंड की ट्रेनिंग कैसे होगी? एक सिंपल तरीका है, अवेयरनेस। जब भी आपका ध्यान प्रेजेंट से भटके, तुरंत उसको पकड़ो और खुद से कहो अभी नहीं, और फिर अपने काम पर वापस आ जाओ। काम करते टाइम काम, चलते वक्त चलना, खाते टाइम खाना। इस तरह दिन में जो भी आप एक्टिविटी करो, स्नान करना, खेलना, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, हर वक्त आप फोकस्ड रहने की प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरू में आपका मन बार बार भागेगा, 100 बार आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप उसे वापस प्रेजेंट में लाओगे, आपका फोकस रिकवर होना शुरू हो जाएगा। माइंड सीख जाएगा कि टिकना कहाँ है। यही प्रैक्टिस आपको अलग बना देगी। नेक्स्ट पॉइंट, बस 1 सेकंड के लिए सोचो, अगर मैं आपका फोन आपसे 2 दिनों के लिए छीन लेता हूँ तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा?
एंग्जाइटी, बेचैनी, बोर्डम, है ना। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई चीज़ आपसे दूर करने से आपको इतना तकलीफ होती है तो वो चीज़ आपको किस लेवल पे कंट्रोल कर रही है। इसलिए आप हफ्ते में या महीने में एक ऐसा दिन निकाल सकते हो जब ना फ़ोन होगा और ना इंटरनेट होगा, कोई सिमुलेशन नहीं होगी, पूरा टेक्नोलॉजी का डिटॉक्स। अपने पास एक नोटबुक रख सकते हो, पेन रख सकते हो, फिर देखो आपका ब्रेन कितना फास्ट रीसेट होता है। जो दिमाग हर वक्त शोर में रहता है वो अचानक जब इतना बोर होगा तो आपका बोरिंग प्रोजेक्ट, आपका बोरिंग काम भी आपको एक्साइटिंग लगने लगेगा। आपका मन करेगा कि जाके मैं काम करूँ। नेक्स्ट पॉइंट, एक और सबसे फन और यूजफुल तरीका होता है बुक्स को रीड करना। आप नॉवेल पढ़ सकते हो, जैसे अभी मैं प्रेमचंद का नॉवेल पढ़ रहा हूँ गोदान करके, या आप सीरीज देख सकते हो जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, यानी ऐसी चीजें जो सिमुलेशन दे लेकिन कम और डिले करके, और जिससे आप कुछ सीख भी सको। तो इस तरह आप स्लो लाइफ प्रैक्टिस करो। लाइक मैं अगर लगातार 10 मिनट भी इंस्टाग्राम देख लेता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, बिकॉज मैंने स्लो लाइफ प्रैक्टिस की हुई है। इसलिए 2-2 घंटे तक मैं काम करता रहता हूँ, टाइम का पता ही नहीं चलता। सो ये रही वीडियो की पूरी समरी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, 7 दिन करके देखो, आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने वीडियो में आपको चीज़ें छोड़ने के लिए नहीं कहा है, आप अभी भी एंजॉय कर सकते हो, सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन फ़र्क ये होगा अब वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि आप उन्हें कंट्रोल करोगे। ये प्रैक्टिस करके आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो शोर में भी शांत होगा, डिस्ट्रैक्शन से भरे इस वर्ल्ड में भी क्लियर होगा। अब आपका टास्क, कमेंट सेक्शन में जाओ और वो 3 चीज़ें लिखो जो आप इस बचे हुए पूरे साल लगातार फॉलो करोगे। कमेंट्स से भर दो वीडियो को। जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मैं और इंस्पायर होता हूँ इस तरह की डीप वीडियोस क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा आपके एक कमेंट से यूट्यूब इस वैल्यूएबल वीडियो को और लोगों तक भी पहुँचाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।